आप फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है ये फिंचेस हैं, छोटी है ना, ये फिंचेस हैं और ये बड़ी है तो आप फ़र्ज़ करें ये जावा है। मैं इन दो की मिसालों से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जितने लोग देख रहे हैं ना, जिनके पास जो भी बर्ड है, मिसाल के तौर पे जिसके पास जो भी बर्ड है आज वो इस कैटेगरी में खड़ा है क्योंकि उसने अपने से ऊपर आगे जाना है, तो आप उसको समझें। बेशक उसके पास कॉकटेल हैं, बेशक उसके पास जावा हैं, तो वो ये सोचेगा कि यार मेरे पास ये जो है ना वो मेरा वाला बर्ड या पैरेट है जो मेरे पास पड़ा है और मेरा जो टारगेट है वो इस तक जाने का है, बाजार देगी। और खुदा ना खास्ता ये पहले फेरे या दूसरे फेरे या तीसरे फेरे पे जा ही रहा था ट्रक, तो इसमें ख़राबी आ गई, ये कल्टी हो गया, ये कल्टी हो गया, इसका टायर रॉड टूट गया, इसके इंजन में काम आ गया, इसको थाने में बंद कर दिया, इसका चालान हो गया, इसके डॉक्यूमेंट्स भूल गया था ड्राइवर ने गलती करी, सिग्नल तोड़ा, ये अंदर फिट हो गया। तो ये यूँ समझ लें कि मेरे रोज़गार वाले पहिए से उतर गया। अब मेरी मगजमारी शुरू हो जाएगी इसको आज़ाद कराने में, चालान भरने में, और वो जिसका माल होगा, जो लोड होगा, वो अलग दर्द-ए-सर होगा। तो मुझे अब 30,000 नहीं आना, प्लस मेरी जेब से चला जाएगा, मैं हाथ में हाथ धर के बैठ जाऊँगा। अब अगर इसको मैं साइड पे करूँ और मैंने बिज़नेस इन्वेस्टमेंट इसमें की थी 10 लाख 10 लाख 10 लाख, अब ये 10,000 मुझे ये देगी, 10,000 ये देगी, ये देगी। यही वाला सारा सिनेरियो जो इसके साथ हुआ है, अगर मान लें कि मेरी इस गाड़ी के साथ भी हो जाता है, इसका एक्सीडेंट हो गया, टायर फट गया, इंजन ख़राब, टायर रॉड ख़राब, ये नाकारा हो जाती है, ये इधर ऑपरेशनल नहीं है, ये काम नहीं कर रही, ये खड़ी हो गई गैराज में, थाने में बंद हो गई, मेरी ये दो जो है ना वो मुझे कमा के दे रही हैं, तो मेरे पास 20,000 तो एटलीस्ट आ रहा है। यहाँ पर मेरा जो 30,000 आ रहा था अब 1 रुपया भी नहीं आ रहा, लेकिन उसकी निस्बत यहाँ पर देखूँ तो ये अब मुझे कमा के 20,000 रुपये दे रही हैं। उस 20,000 में से कुछ फ़ीसद जो है मैं इसमें भी लगाऊंगा, इसको भी रिलीज़ कर दूंगा, जिस मसले से भी ये बनवाना है, सही करना है, ये दो कमा के इसका काम भी कर देंगी और मुझे भी इनकम जनरेट करके देंगी, तो मेरा पहिया ज़िंदगी का चलेगा। जबकि मैंने भारी इन्वेस्टमेंट एक ही पे की थी, तो एक ही टोकरी में मैंने सारे अंडे डाले थे, तो मेरी टोकरी जब गिर गई तो सारे अंडे टूट गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों ये वीडियो उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जो मुझसे पूछ चुके हैं और जो अपने ज़हनों में सवाल रखते हैं कि हम फिंच रखें या जावा रखें। बेसिकली ये सवाल इसलिए होता है क्योंकि लोग देख रहे होते हैं कि फ़िंच अगर है तो फ़िंच की जो कीमत है वो कम है और जावा की कीमत ज़्यादा है, तो क्यों ना हम अगर एक क्लच में, एक पूरी साइकिल में जो ब्रीडिंग साइकिल होती है उसमें फ़िंच को बेचेंगे तो फ़िंच से हमें कितनी अर्निंग होगी, और वही उसकी निस्बत अगर हम जावा को बेचेंगे तो हमें ज़्यादा अर्निंग होगी। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाए, क्योंकि दौलत इस दुनिया का एक अहम हिस्सा है और दौलत ही से सब कुछ चल रहा होता है। अब तो बहुत कुछ चलने लगा है। बहरहाल अब इसी तरह लोग क्या करते हैं, जिन्होंने जावा रखी है वो सोचते हैं यार हम जावा रखें या इससे ऊपर वाले पे जाएं, हम रोज़ीला रखें। रोज़ीला रखने वाला सोचता है हम रोज़ीला छोड़ें तो ग्रे पैरेट पे चले जाएं या रॉ वगैरह जितने एक्जॉटिक पैरेट्स हैं उस तरफ चले जाएं। तो बेसिकली ये भागम दौड़ इसीलिए होती है कि वो ये देख रहे होते हैं कि यार इसका बच्चा इतने का बिकता है, इसका पेयर इतने का बिकता है, लेकिन उसके पसे पर्दा एक कैलकुलेशंस होती हैं जिसको वो भूल जाते हैं। और जो बंदा उस कैलकुलेशन को भूल कर काम करता है वो नुकसान उठाता है और उसकी जो जमा पूंजी है वो लग जाती है, तो उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा है। और जो बंदा ऊपर की तरफ जाता है, बिल्कुल जाना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान का एक नेक्स्ट लेवल होता है, उस नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन के साथ जाना चाहिए। जो कैलकुलेशन के साथ सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो देखा देखी जाते हैं वो नुकसान उठाते हैं मेजॉरिटी में। लक अलग चीज़ है, नसीब अलग चीज़ है। तो इसके लिए जो है वर्बली के साथ साथ मैं कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अभी कैमरे को जो है ना करीब लेके नीचे बैठूंगा मैं और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो प्रैक्टिकली आपको दिखाने चाह रहा हूँ जिस तरह की एग्जांपल से, तो हर तबके के बंदे को ये बात समझ आ जाएगी कि यार ये जो बात कर रहा है ये ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फ़ैसला लेने में आसानी होगी कि आपने फिंच रखनी है या जावा रखनी है, या जावा से ऊपर रोज़ीला, रिंग नेक, रॉ, ग्रे पैरेट, मकाओ, ककाटो, जिस लेवल पे भी जाना है, तो आपको एक मेथड समझ आ जाएगा कि यार मैंने किस तरह से सेविंग करनी है, अपने जो बजट है उसको भी देखना है, आगे के हिसाब किताब को भी देखना है। तो उसके बाद फिर आप फ़ैसला लेंगे तो यकीनन आप अच्छे तरीके से काम करेंगे और आप लोगों को फ़ैसला लेने में आसानी होगी। मेरी चीज़ों से किसी को इख्तलाफ हो तो मुझे यूँ समझ लें कि कम इल्मी की वजह से यूँ समझिएगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश एक अच्छी कर रहा हूँ, नेक नियति से कर रहा हूँ। तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे कामयाब करे, और आप लोगों के कमेंट्स बताएंगे कि मैंने जिस तरीके से समझाने की कोशिश की और समझाया क्या वो सही था, क्या आप लोगों को समझ आया है, नहीं आया। देखें बेसिकली ये रेस है, इस रेस में जो है ना हर बंदा चाहता है मैं बहुत तेज़ी से आगे निकल जाऊं। मैं यहाँ पर एक बेसिक से रूल को समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैं अभी जो है कुछ चीज़ें लेके आता हूँ और फिर कैमरे को भी नीचे करता हूँ और ख़ुद भी यहीं कहीं बैठ कर आपको दिखाता हूँ क्लोज़ कैमरे से, ताकि आपको समझ आ जाए।
अच्छा तो दोस्तों ये चीज़ें मैं ले आया हूँ, अब मैं कैमरे को मज़ीद क्लोज़ करूँगा। अब मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा, आपके सामने कैमरे पे ये चीज़ें होंगी और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और मैं इस ट्रे को उठा के थोड़ा करीब ले आता हूँ और कैमरे को भी इसके फोकस पे लाता हूँ ताकि आपको ये आइटम दिखें और जो मैं समझाऊँगा वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप सबको ये तो नज़र आ रहा होगा कि ये बड़ा आइटम है, ये 3 छोटे आइटम है, और ये भी नज़र आ रहा होगा ये 3 छोटे आइटम एक ही फैमिली के हैं। सही है। अब इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे कि अगर किसी का सवाल हो कि हम फिंच लें या जावा लें, अगर उनको बताया जाए तो वो ये बात करते हैं कि फिंच का रेट जो है वो मिसाल के तौर पे 1800 या 2000 चल रहा है और जावा जो है वो 6000 7000 चल रही है। तो वो लामाला सोचता है कि यार फिर मैं ये वाला आइटम क्यों ना लूँ, ताकि मेरे पास जब इसका क्लच आएगा तो ज़्यादा पैसा आएगा। और वो सोचता है कि छोटे छोटे हैं, इसमें तो 2-2 हज़ार रुपये हैं तो ये ज़्यादा नहीं आएंगे। अब इसी तरह आप सारे लोग देखें, हर एक के पास फिंच नहीं है, हर एक के पास जावा नहीं है। अगर आप लोगों के पास कॉकटेल है और आप बड़े पैरेट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस आइटम को कॉकटेल कंसिडर करें अपने ही दिमाग में, और इससे अपना टारगेटेड वर्ड जो आगे है, हो सकता है आप कॉकटेल को छोड़ के उस तरफ जा रहे हो, रिंग नेक रॉ, ठीक है, या उससे ऊपर ग्रे की तरफ कहीं भी जा रहे हैं, तो हर बंदा ये समझ ले कि उसके पास जो इस वक्त मौजूद है वो ये वाला आइटम है और वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है इस आइटम पे। मैं यहाँ पे नाम सिर्फ जो लूँगा फिंच और जावा के लूँगा। अब बहुत सारे भाई कहते हैं कि मेरे पास जो अमाउंट है, मिसाल के तौर पे हम कंसिडर करते हैं कि फिंच का जोड़ा 2000 रुपये का है, ठीक है, और जावा का जोड़ा जो है वो 6000 रुपये का। ये हमने इस वक्त सपोज कर लिया, मान लिया है। अब एक बंदा आता है, वो कहता है कि मेरे पास टोटल रकम 6000 रुपये है और 6000 में मैं क्या करूँ, मैं फिंच रखूँ या जावा रखूँ। मैं अगर बोलूँगा यार फिंच के 3 जोड़े रख लो, वो बोलेगा कि 3 जोड़े अगर मैं रखूँगा तो इसका पेयर तो है 2000 रुपये का, तो मैं 6000 का जावा ना ले लूँ, क्योंकि जावा का पेयर 6000 रुपये का है। क्योंकि एक इंसान चाहता है कि मैं एक ही दफ़ा में ज़्यादा कमा लूँ। कमाने का हक भी है, लेकिन एक तरीके से कमाए। मैं यहाँ पर मिसाल देकर कुछ चीज़ें साबित करना चाह रहा हूँ ताकि उनको पता चल जाए कि वो इस धचके को, इस हादसे को, इस चीज़ को बर्दाश्त करके और आगे जा सकते हैं या नहीं। देखें, इसको आप जावा का एक जोड़ा कंसिडर करें, यानी कि ये जावा का एक जोड़ा है जिसकी मालियत 6000 रुपये। ये फिंच का एक जोड़ा है, ये फिंच का एक जोड़ा है, ये फिंच का एक जोड़ा है, ये फिंच के 3 जोड़े हैं, ये जावा का एक जोड़ा है। अब सुने मेरी बात को। अब अगर मेरे पास 6000 रुपये होंगे और मुझे बर्ड्स पे लगाने होंगे बिज़नेस पर्पस पे या शौक पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 जोड़े ले लूँगा 6000 के फिंच के। मैं जावा का एक पेयर 6000 का नहीं लूँगा। अब मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। अच्छा, इस तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये 3 गाड़ियाँ ये शोरूम से ख़रीद ली, सही है, ये मैंने ख़रीद ली, ये मुझे 10 लाख की मिली, ये मुझे 10 लाख की मिली, ये मुझे 10 लाख की मिली। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से एक मिसाल दूंगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ मौजूद हैं तो लोगों का दिमाग इसी चीज़ पर चला गया होगा कि यार ये गाड़ियाँ है तो ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता है। तो मैं इसी मिसाल को देख के फिर अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखें, मेरे पास मान लें कि मेरे पास 30 लाख रुपए हैं और इस गाड़ी की कीमत 10 लाख है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, ये एक ही कैटेगरी के है ना। मान लें ये मेहरान है, मान लें ये कल्टा से 10-10 लाख की है, और ये वाली गाड़ी जो है 30 लाख की है, 10, 20, 30 और ये 30 लाख, ठीक है। अब मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ, तो अगर मैं 30 लाख अपने सारे के सारे इस गाड़ी पे लगा देता हूँ, तो इसे आप ट्रक समझे, मैं इस ट्रक पे लगा देता हूँ कि यार ये ना लोड भी उठाएगा और ये फर्नीचर एक शहर से दूसरे शहर लेके जाएगा, ये क्या क्या कंटेनर अपने पे लाद के लेके जाएगा, कुछ भी वॉटेवर लेके जाएगा, इससे मुझे ज़्यादा आमदनी होगी, ये वो। तो देखें, ये ट्रक है, इसके एक्सपेंस भी ज़्यादा होंगे, इसके टायर भी महंगे होंगे, ऑयल ट्यूनिंग, ये वो सारी चीज़ें मुझे पहले कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि मैं ट्रक लेने जा रहा हूँ ना। मुझे पता हो इसकी मेंटेनेंस क्या है, कितनी इसकी फ्यूल कंजम्पशन है, कितने सीसी है, इंजन कितना ताकतवर है, कब इसका इंजन में काम आएगा, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो मान लें कि ये ट्रक अपना एक फेरा, यानी कि एक ट्रिप, इसको जब काम मिलता है, ये एक ट्रिप पूरा करता है और उस ट्रिप के 30,000 रुपये मुझे कमा के देता है, तो मुझे ये अच्छा लगेगा कि यार ये एक ही दफ़ा गया और 30,000 ले आया। जबकि ये हर गाड़ी अगर 10-10 हज़ार रुपये ला रही है एक एक ट्रिप के, तो इसने भी एक ट्रिप मारा 10,000 इसका, इसने भी मारा 10,000 इसका, इसने भी मारा 10,000 इसका, ठीक है। यहाँ तक बात समझ के आ गई। यानी कि ये तीनों मिलके मुझे 30,000 कमा के दे रही हैं और ये अकेली मुझे 30,000 कमा के दे रही है। लेकिन मुझ पर अगर फैसला आता है और मैं क्या करूँगा, मेरे पास अगर 30,000 रुपये ही है, बैकअप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी जमा पूंजी यही है, तो मैं 30 लाख जो है ना वो इसमें ख़र्च करूँगा। 10 लाख 10 लाख 10 लाख ये 3 ले लूँगा, इसे मैं नहीं लूँगा। उसकी वजह क्या है, अब आप गौर करिएगा। जितने भी लोग जो है ना निवाला लेते हैं ना, रोटी खाते हैं, उनके लिए ये मिसाल है। जो मुंह में रोटी लेके जाते हैं वो समझ जाएंगे, अब जो नाक में रोटी लेके जाता है वो नहीं समझ पाएगा शायद। देखें, जब मैं अगर इसको लेता हूँ और मैं पूरे के पूरे 30 लाख रुपए इसकी अपनी जमा पूंजी इसकी कीमत में अदा कर देता हूँ, महज ये सोच के कि मुझे हर फेरे पे 30,000 देगी, और खुदा ना खास्ता ये पहले फेरे या दूसरे फेरे या तीसरे फेरे पे जा ही रहा था ट्रक
तो इसमें ख़राबी आ गई, ये कल्टी हो गया, ये कल्टी हो गया, इसका टायर रॉड टूट गया, इसके इंजन में काम आ गया, इसको थाने में बंद कर दिया, इसका चालान हो गया, इसके डॉक्यूमेंट्स भूल गया था ड्राइवर ने गलती करी, सिग्नल तोड़ा, ये अंदर फिट हो गया। तो ये यूँ समझ लें कि मेरे रोज़गार वाले पहिए से उतर गया। अब मेरी मगजमारी शुरू हो जाएगी इसको आज़ाद कराने में, चालान भरने में, और वो जिसका माल होगा, जो लोड होगा, वो अलग दर्द सर होगा। तो मुझे अब 30,000 नहीं आना, प्लस मेरी जेब से चला जाएगा, मैं हाथ में हाथ धर के बैठ जाऊँगा। अब अगर इसको मैं साइड पे करूँ, और मैंने बिज़नेस इन्वेस्टमेंट इसमें की थी 10 लाख 10 लाख 10 लाख, अब ये 10,000 मुझे ये देगी, 10,000 ये देगी, ये देगी। यही वाला सारा सिनेरियो जो इसके साथ हुआ है, अगर मान लें कि मेरी इस गाड़ी के साथ भी हो जाता है, इसका एक्सीडेंट हो गया, टायर फट गया, इंजन ख़राब, टायर राड ख़राब, ये नाकारा हो जाती है, ये इधर ऑपरेशनल नहीं है, ये काम नहीं कर रही, ये खड़ी हो गई गैराज में, थाने में बंद हो गई, मेरी ये दो जो है ना वो मुझे कमा के दे रही हैं, तो मेरे पास 20,000 तो एटलीस्ट आ रहा है। यहाँ पर मेरा जो 30,000 आ रहा था, अब 1 रुपया भी नहीं आ रहा, लेकिन उसकी निस्बत यहाँ पर देखूँ तो ये अब मुझे कमा के 20,000 रुपये दे रही हैं। उस 20,000 में से कुछ फ़ीसद जो है मैं इसमें भी लगाऊंगा, इसको भी रिलीज़ कर दूंगा, जिस मसले से भी ये बनवाना है, सही करना है, ये दो कमा के इसका काम भी कर देंगी और मुझे भी इनकम जनरेट करके देंगी, तो मेरा पहिया ज़िंदगी का चलेगा। जबकि मैंने भारी इन्वेस्टमेंट एक ही पे की थी, तो एक ही टोकरी में मैंने सारे अंडे डाले थे, तो मेरी टोकरी जब गिर गई तो सारे अंडे टूट गए, तो मैं बेकार बैठ गया। अब आ जाते हैं हम परिंदों की दुनिया में। तो अगर मेरे पास 6,000 रुपये होंगे तो मैं एक जोड़ा 2,000 का फिंच का, 2,000 का फिंच का, 2,000 का फिंच का ले लिया मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, ये जावा की तरफ नहीं देखूँगा, क्योंकि मेरे पास टोटल है ही 6,000 रुपये। अब मैं ये सोच लूँगा कि यार मैं इनसे कमाऊँगा और फिर अपना बैकअप बनाऊँगा, फिर मैं जावा को लूँगा, फिर जावा से कमाऊँगा तो बड़े बर्ड्स की तरफ जाऊँगा, इन दोनों के पैसे मिलाऊँगा और आगे जाऊँगा। ये होती है बिज़नेस स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप चलना, अक्लमंदी के साथ चलना। अब अगर मैं 6,000 रुपये फिंच ये सोच के नहीं लेता कि यार ये तो बस 2,000 का है, ये तो 6,000 का, ये ले लेता हूँ, और ये इस वक्त जोड़ा कंसिडर करें, जोड़ा 6,000 का है और समझ लें ये दो हैं। अब मान लें कि दाना पानी डालते हुए आपकी एक जो जावा जो उड़ गई, मेल उड़ गया, फीमेल उड़ गया, अब आपके पास एक पीस बचा है। अब आप एक पीस का अचार डालेंगे, ना वो ब्रीड करके देगा, ना कुछ करके देगा, वो आपका दाना भी खाएगा। अब आपने उस एक पीस का पेयर बनाने के लिए अगर मेल उड़ा था तो मेल ख़रीदना है बाज़ार से, तो 6,000 का आधा 3,000 हो गया, 3,000 का आप एक और जो है मेल ढूंढेंगे या फीमेल ढूंढेंगे, फिर इसको इसके साथ लगाएंगे, उसके बाद जाके फिर आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अब अगर आप ये सपोज़ कर लें कि इनको यानी जावा का एक पेयर जो आपने 6,000 टोटल रकम लगाई थी, बीमार होकर इसको मोशन वगैरह लग गए और इनमें से एक लुढ़क गया, किसी हादसे का शिकार हो गया, कोई माजूरी आ गई, अनफर्टिलिटी आ गई, तो आपका ये एक जोड़ा जिसमें आपने सारी अपनी जमा पूंजी लगा दी थी, अब आपके पास पड़ा रहेगा, बेकार होगा, आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी। जबकि आपने वही चीज़, वही पैसा छोटे छोटे बर्ड्स में मुख्तलिफ उसमें लगाया होगा। अगर इसमें उड़ जाता है, कोई मर जाता है, इस पेयर का कोई नकारा हो जाता है, आपको ये दो पेयर कमा के देते रहेंगे, इसका नुकसान भी बर्दाश्त कर लेंगे ये दो पेयर, और आपको अलग से प्रॉफिट भी दे देंगे। ये होती है बिज़नेस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी से चलना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर करूँगा कि अल्लाह का एक निज़ाम है, जो चीज़ छोटी है वो अपनी ज़िंदगी में यानी ब्रीडिंग साइकिल पे जल्दी आ जाती है। ये अगर फिंच है तो ये 3 महीने में आ जाती है ब्रीड पे। अगर आप इसकी शुरू डे फर्स्ट से अगर आप देखें तो 3 महीने का जब ये हो जाता है तो ब्रीड पे आ जाता है। और अगर इसका देखें तो ये 8 महीने के बाद जाके ढंग से ब्रीड करता है, ढंग से ब्रीड 8 महीने के बाद जाके जावा करेगी। तो इसके 3 महीने के बाद से जो आपको कमाई शुरू हो जाएगी, इसकी कमाई आपको 8 महीने के करीब या उसके बाद शुरू होगी। तो इस बीच का जो गैप होगा इसका 8 महीने का और इसका 3 महीने के बाद पैसा जनरेट करने का, तो वो तकरीबन कहीं ना कहीं जाके टच कर जाएगा। अगर हम बात इस तरह से करें, एक बंदा मोटरसाइकिल पे तेज़ जा रहा है और दूसरा बंदा हल्के हल्के जा रहा है और आगे स्पीड ब्रेकर है, एक ऐसा रोड है जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स भी हैं वक्त पे से, तो जो बाइक पे तेज़ जा रहा है तो वो जितनी तेज़ जाता है तो स्पीड ब्रेकर आने से उतना ही पहले वो ब्रेक लगाता है, जो कि बाइक स्लो होती है। जबकि ये स्लो जाने वाला वो स्पीड ब्रेकर के भी इंतहाई करीब आके ब्रेक लगाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्लो होता है। तो दोनों की रफ्तार 19-20 के फ़र्क से सिमिलर ही होगी और दोनों स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेंगे और दोबारा फिर जाएंगे। इस तरह से ये मैंने भी देखा है, आप भी देख लीजिएगा। इसी तरह अगर रफ्तारों को कैलकुलेट करेंगे प्रोफेशनल तरीके से तो तकरीबन सिमिलर आएगी। अल्लाह ताला का ये कानून है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि अगर मकाऊ जो है वो 2-2 लाख 3-3 लाख के बिक रहे होते हैं तो उसकी ब्रीडिंग साइकिल देखें, साल के 2 क्लच या 3 क्लच होते हैं। और जो छोटे हैं
जो ज़्यादा बिकते हैं, छोटे अमाउंट के हैं, अल्लाह ताला ने उनमें इस तरह की बरकत रखी है, वो तेज़ी से ब्रीडिंग करते हैं। तो वो छोटे छोटे अमाउंट को, जैसे गुल्लक में आप सिक्के डालते रहो, एक टाइम पे जब गुल्लक तोड़ोगे तो वो सिक्के जमा करोगे तो वो भी लाखों बनेंगे, और आप हज़ार के नोट डालते हो वक्फे वक्फे से, उसको तोड़ोगे तो भी लाखों बनेंगे। ये चीज़ें आपके सामने रखने की एक छोटी सी कोशिश की थी। गलती कोताही हो तो इग्नोर करिएगा। अगर आपको ये मिसाल समझ आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का इजहार भी कर सकते हैं। मैंने सोच विचार करी कि किस तरह से समझाया जाए कि समझ भी आ जाए, तो मैंने माफ़ कीजिएगा लाइन से हट के ट्रांसपोर्टेशन की हवाला दे दिया। मेरे पास बच्चों की यही चीज़ें थी जो मैं समझा सकता था, बच्चा खेल रहा था तो मैंने कहा यार ये चीज़ें दे दो ज़रा, मैं भी इससे खेल लूँ कैमरे के आगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाला प्रैक्टिकली जो मैंने आपको दिखाया है सिस्टम, तो ये नट बोल्ट की तरह आपके भेजे में फिट हो गया होगा। पता नहीं, मुझे मेरी कम इल्मी की वजह से मुझे लगता था कि इस तरह की एग्जांपल से शायद वजाहत हो जाएगी, और यूट्यूब पे इस तरह की वजाहत किसी ने नहीं दी होगी। और ये एक आम फहम, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से ही मैंने दी थी, क्योंकि रेंटा कार, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सभी जानते होते हैं किस तरह से अर्निंग चल रही होती है। तो बस ये मैं समझता हूँ कि जो रोटी मुँह में लेके जाता है उसको ये समझ आ जाएगी, जो रोटी नाक में लेके जाता है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको तो यही नहीं पता कि रोटी मुंह में लेके जाते हैं। बहरहाल इस चीज़ से ये आसानी हो जाएगी। अब आप लोग ये फ़ैसला कर सकते हैं। मैं इस हक़ में हरगिज़ भी नहीं हूँ कि लोग फ़िंच ही फ़िंच रखते जाएँ, इस हक़ में हरगिज़ नहीं हूँ कि लोग जावा ही रखते जाएँ, म्यूटेशन रखते जाएँ, कुछ भी इस हक़ में नहीं हूँ। हर एक का अपना एक रिस्क है जो अल्लाह ताला ने तय कर दिया है। कोई जितना भी चाले उसको उसी फील्ड में कामयाबी मिलेगी जो उसके लिए अल्लाह ताला ने बेहतर रखी हुई है, उसी स्पेसिफ़िक बर्ड में उसको कामयाबी मिलेगी जिसमें अल्लाह ताला ने उसके लिए बेहतरी रखी है। लेकिन ये मिसाल देने का मकसद ये था कि फ़िंच और जावा का इसलिए था क्योंकि फ़िंच जावा से नीचे है, साइज़ में छोटी, रेट पे छोटी है, इसीलिए इस तरह की मिसाल दी। अब आप अपने बर्ड से जो ऊपर के लेवल के बर्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये मिसाल समझ आ जाएगी, क्योंकि सभी की साइकिलें बिल्कुल इक्वल ही हैं। अगर जावा 8 महीने के उसमें तैयार होता है और फिंच 3 महीने में होती है, तो 3 महीने 8 महीने इसी तरह ऊपर जाते रहेंगे। जितना बड़ा बर्ड होता जाएगा, पैरेट होता जाएगा, उसकी जो एज है ब्रीडिंग की वो बढ़ती जाएगी। ये कानून है कुदरत का। अगर ऐसा नहीं होता तो सब के सब बड़े बर्ड में हाथ डालते और कहते 3 महीने बाद ब्रीड दे, 2 लाख का बेचूंगा, सब करोड़पति बने बैठे होते। अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसी तरह ही चलता रहेगा। अगर ये नहीं चलेगा तो दुनिया का चक्कर जो है ना रवां दवा नहीं रहेगा। फिर कोई मोची नहीं होगा, कोई सब्ज़ी वाला नहीं होगा, कोई मिडिल मैन नहीं होगा, मिडिल क्लास नहीं होगा। ये निज़ाम चल रहा है, कुदरत ही बेहतर जानती है। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी है, आप लोगों के भेजे में फिट करने की कोशिश की है और ख़ुद भी सीखा है। आप लोगों के अब कमेंट्स भी बताएंगे कि जो मैंने सीखा, जो मैंने सोचा कितना बेहतर था। आप लोगों को जितना समझ आया होगा मैं समझूंगा मेरी ये काविश रंगली आई। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पर, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।